हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हुए हैं रसूलाबाद के धर्मगढ़ बाबा मंदिर में। आइए आपको यहाँ का भव्य दर्शन कराते हैं और यहाँ पर मेला लगा है। मेले की कुछ भी झलकियाँ आपको दिखाते हैं और यहाँ का दिखाते हैं ड्रोन शो। और यहाँ की क्या क्या मान्यता है, किस विषय में यहाँ पर लोग ज़्यादातर आते हैं और मनोकामना आकर के उनकी पूरी होती है, ये सारी जानकारी हम आपको इस ब्लॉग में बताते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। आइए हम लोग चलते हैं। ये है दोस्तों मेन द्वार, जहाँ से हम लोग अंदर आए हुए हैं। तो जैसे ही आप प्रवेश द्वार से अंदर आएंगे, सबसे पहले माता जी के दर्शन होंगे। माँ काली के हैं, माँ दुर्गा के हैं और साथ में हनुमान जी विराजमान हैं। तो यहाँ पर ये जैसे ही आप गेट के अंदर आते हैं, सबसे पहले इनकी मूर्त देखने को मिलती है और लोग इनको नमन करके अपनी जो भी मिन्नत होती है, जो भी इनकी मनोकामना होती है, यहाँ पर अपनी करते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं धर्मगढ़ बाबा की ओर। तो चलते हैं हम लोग धर्मगढ़ बाबा की ओर। दोस्तों ये है धर्मगढ़ बाबा का मेन प्रवेश द्वार, जहाँ से भक्त लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों अब मंदिर के ओर अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त जो है अपने यहाँ पर मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं। तो इस समय मैं जो हूँ मंदिर के अंदर हूँ। यहाँ पर जो है सामने शिव जी की मूर्त रखी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर शिवलिंग खुद विराजमान है मंदिर के साथ में। और बाकी मैं आपको यहाँ की अधिक जानकारी जो है यहाँ के जो भी पुजारी हैं उनके द्वारा दिलाता हूँ। साथ में बने रहिए।
राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। हमारा नाम पंडित सत्येंद्र कुमार तिवारी, यहाँ का धर्मगढ़ बाबा का मुख्य पुजारी है। तो पंडित जी, जैसे धर्मगढ़ बाबा है, उनका मंदिर कब से है और क्या यहाँ की मान्यता है? तो धर्मगढ़ बाबा का मंदिर बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध है। एक धर्मगिरी नाम के संत थे, उन्हीं के नाम से धर्मगढ़ बाबा मंदिर है। धर्मगिरी एक संत थे, करते शिव का ध्यान, उन्हीं नाम से पड़ गया धर्मगढ़ बाबा नाम। तो बाबा जो नाम जो है धर्मगढ़ बाबा, धर्मगिरी नाम के संत थे, उन्हीं के नाम से धर्मगढ़ बाबा का नाम रखा। यहाँ बहुत पहले संत जो रहते थे तपस्या किया करते थे। गुफा बनी हुई अंदर नीचे, जब पार्क बना पीछे जाओगे पार्क दिखाई देता, तो वहाँ पहले बहुत पुरानी गुफा थी। उसी गुफा में भगवान शिव जी का ध्यान किया करते थे। तो भगवान शिव की कृपा से जो ये मूर्ति है ना आपके सामने धर्मगढ़ बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, तो स्वयंभू है जी। किसी ने यहाँ पे स्थापित नहीं किया, स्वयं के द्वारा प्रकट हुई, उन्हीं के प्रताप से प्रकट होकर के। अब यहाँ जब अंग्रेजों के ज़माने से उसके पहले जो हमारे जमींदार संत महात्मा थे, उन्हीं के चंदा से इस मंदिर का निर्माण कराया गया, ऐसा हमने सुना है। और पंडित जी, जैसे कि मैंने मंदिर के बगल में ही 2-3 मंदिर और देखे जी। और वहाँ पर एक शिवलिंग और स्थापित है। शिवलिंग नहीं है वो, ऐसे तो पुराने मंदिर के अवशेष थे। यहाँ पर एक किला था, हाँ, तो पुराने अवशेष थे, उसी अवशेषों को एक साथ इकट्ठे कर दिया गया। तो कोई कैसा था, कोई खंडित मूर्ति तो इस तरीके से एक साथ वहीं पर लगा। वहाँ पर कुछ खंडित मूर्तियाँ भी रखी है और मैंने देखा कि एक जो समथिंग स्तंभ जो वहाँ दिखाई दे रहा है, उस पर हाँ एक मूर्ति लगी हुई है। तो पुराना था वहाँ पे मूर्ति, तो उसी मूर्ति को स्तंभ किसी का असर किसी का रख करके उसको एक रूप दे दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत ही पुराना और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है। हाँ, तो साथ में राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है और माता राधा कृष्ण मंदिर का ये अध्यापक थे, ऐसा मैंने सुना है। उनका कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने ये राधा कृष्ण भगवान के मंदिर का निर्माण करा। और उन्हीं के बगल में एक छोटा सा और मंदिर गिरा देवी का मंदिर है, वो भी मंदिर इसी तरीके से, इनके पुत्र नहीं था, पुत्रियाँ थी, तो उन्होंने अपने थाना परिषद को, ये जगह जो थाना परिषद की पड़ती है, थाना परिषद जी, तो ये जो मंदिर का अधिपति है थाना परिषद का, इस जो कार्यक्रम यहाँ का होता है, यहाँ का सप्तमंडल कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है। जैसे यहाँ पर अश्विन मास के महीने में भागवत का, यज्ञ का, रासलीला, रामलीला का मंचन होता है और दूर दराज के हमारे संत विद्वजन यहाँ पर के गोष्ठी करते हैं और भागवत का आयोजन होता है, उसी भागवत के वाचक की जाती है। तो मैंने यहाँ पर देखा पास में ही एक राम दरबार बना हुआ है और बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ वहाँ भी स्थापित हैं और काफ़ी अच्छी बैठने की व्यवस्था भी है। तो इस राम दरबार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? रामचंद्र दरबार का ज़्यादा पुराना नहीं है, तो अभी है हमारे सामने का ही है, लगभग में 4 से 5 वर्ष हुई है जी। तो इस सत्संग मंडल के द्वारा इसका निर्माण करते हैं। तो पंडित जी, जैसे इस समय श्रावण मास चल रहा है, बाबा का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर आप बताना चाहेंगे कि कब कब मेला लगता है, कब कब भक्त यहाँ पर आते हैं, कौन कौन से दिन यहाँ पर स्पेशल होते हैं जिस दिन भक्त यहाँ पर आते हैं अपनी पूजा अर्चना करते हैं? कैसे देखो, श्रावण का जो महीना है ना, पूरा भगवान शिव के लिए समर्पण है, तो हर दिन भीड़ रहती है, क्योंकि प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और धर्मगढ़ बाबा की ऐसी असीम अनुकंपा यहाँ के क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, शहर के लिए है कि जो भी यहाँ पर आता है सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबके आस्था के प्रतीक हैं, तो इसलिए नित्य नित्य भीड़ होती है। लेकिन विशेष सोमवार का जो दिन है ना, यहाँ पर विशेष भीड़ होती है। ऐसा आप देख भी रहे, बैरिकेडिंग लगी हुई है। हाँ, बैरिकेडिंग द्वारा जो है दर्शनार्थियों को दर्शन कराया जाता है। पुलिस प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त रहता है और काफ़ी भीड़ होती है। श्रावण के सोमवार में, श्रावण के जो सोमवार होता है उसमें तो कहने का क्या कहूँ, लगभग हमारे समय 10-20 से 1000 से भी ज़्यादा रहती होगा, 50,000 की होगी, ऐसा एक दिन ऐसे नित्य तो भीड़ है। तो जैसे मैंने अभी देखा पास में ही मेला प्रांगण है, वहाँ पर काफ़ी भक्तों की भीड़ भी है। तो जैसे शिवरात्रि में श्रावण मास के महीने में 40 दिन का मेला रहता है, जन्माष्टमी का जी, 40 दिन श्रावण महीने पूरे 1 मास और 10 दिन जन्माष्टमी को उपरांत मेला
का विराम होता है। पुनः फिर भाद्रपद में भी गणेश जी की स्थापना होती है, क्योंकि उनका प्राकट्य दिवस है। तो स्थापना करके यहाँ हर्षोल्लास के दिन 10 दिन के कार्यक्रम यहाँ होता है। नगर भ्रमण कराया जाता है, फिर विसर्जन मूर्ति का होता है, प्रसाद वितरण होता है। ये तो भाद्रपद के महीने में हो गया। अश्विन महीने में मैं पूर्व बता चुका हूँ आपको, अश्विन विशाल कार्यक्रम होता है, धनुष यज्ञ से लेकर के यज्ञ, रासलीला, भागवत इत्यादि इत्यादि कार्यक्रम यहाँ पर बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा बुला करके आयोजित किया जाता है। अच्छा, महान जी, जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे भक्त यहाँ पर आना चाहते हैं, तो उनको आने के लिए कोई कठिनाई ना हो, तो कुछ मार्गों का आप बता दीजिए। देखो, ये कहाँ से कैसे आप बता रहा हूँ। आने के लिए जैसे आपको अगर कानपुर से आना तो कानपुर से कर ले, वहाँ से रावतपुर से बस पकड़ें और वहाँ पर लिखा होगा कि धूना पीला रसूलाबाद। प्राइवेट और सरकारी बसें दोनों चलती हैं। आप किसी से भी वहाँ पर किसी सबको ये जानकारी है कि धर्मगढ़ बाबा का जो कृष्ण मंदिर कहाँ पर है, तो आप रसूलाबाद रावतपुर से रसूलाबाद का टिकट बना करके आप आराम से दर्शन, खेरे पे मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी, मैंने कानपुर से ही आया हूँ, धर्मगढ़ बाबा का नाम सुनकर यहाँ रसूलाबाद आया हूँ। और एक चीज़ की जानकारी और चाहूँगा, जैसे आप यहाँ पर जो पूजा अर्चना कराते हैं, तो कितनी पीढ़ी हो गई आपकी? नहीं, ऐसा है, ये जो यहाँ के जो पुराने पुजारी थे वो चतुर्वेदी जी थे, तो उनका देवस्थान 2020 में हो गया। 2020 से उनके 3 पीढ़ी से उन्हीं के यहाँ से परंपरा चलती जा रही है। इसके बाद उनके घर में इस कार्य को करने वाला कोई नहीं था। तो ये जो मंदिर है ना, पुलिस प्रशासन का मंदिर है। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारी नियुक्ति हुई है, तब से मैं। प्रभु जी, आपसे बात करके और इस मंदिर के बारे में जान करके हमें और हमारे भक्तों को बहुत प्रसन्नता होगा। हमें भी प्रसन्न हुआ कि आप यहाँ आए, हमारे बाबा का प्रचार दूर दूर तक होगा और बाबा को सब लोग दर्शन पाएंगे और लाभान्वित भी होंगे। विशेष बात, श्रावण का जो महीने में लास्ट का सोमवार आता है, उसमें कांवड़ चढ़ती है। और कांवड़ थोड़ी वो भी है, हमारे समझ में तो काओ 1000-2000 भी होती हो। यहाँ ग्राउंड जो देख रहे हो ना, सारा का सारा भर जाता है कांवड़ से ऊपर से नीचे तक। और लाइन आप वहाँ से जहाँ चढ़ेंगे ना, हाँ, तहसील परिषद से जहाँ चढ़ते हैं ना, तो वहाँ तक लाइन लगती है, बहुत लंबी लाइन हो जाती है जी। तो सब, तो यहाँ पर इसका भंडारा का भी आयोजन होता है। सुबह क्या बोले तो रात से लग जाता, 12 बजे से लेकर के रात, रविवार के 12 बजे से लेकर के आप शाम के 5 बजे तक निरंतर प्रसाद वितरण होता है। व्रतों के लिए, व्रतवालों के लिए व्रतवाला है, और जो व्रत नहीं है उनके लिए अन्य भंडारा प्रसाद। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें भक्तों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय, सबका बाबा कल्याण करे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि माता पार्वती जी शिवलिंग के पास ही विराजमान है, और शिवलिंग के साथ साथ नाग वासुकी जी शिवलिंग में ही स्थापित है। साथ ही साथ नंदी महाराज जी भी स्थापित हैं पास ही, और यहाँ की काफ़ी मान्यताएं हैं। उसके बाद दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये भी एक शिव जी का ही मंदिर है। यहाँ पर शिव जी की शिवलिंग है, और साथ ही साथ देवियाँ के भी बहुत सारे इसमें चित्र बने हुए हैं। आइए, मैं आपको अंदर का भी दृश्य दिखाता हूँ थोड़ा सा। बहुत ही कलात्मक निर्मित गणेश जी की मूर्त है, और भी कई देवताओं की मूर्त इसमें स्थापित है। ऊपर जो है माँ की मूर्त स्थापित है। गणेश जी की मूर्त आप देख सकते हैं, और कई बजरंग यहाँ पर स्थापित की हुई है।
चलो बाबा के हाथ में है जो है। थोड़ा अंगली बावली आंदी मैया आ गई दिखा। चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं राम दरबार की ओर, जहाँ पर राम जी का दरबार है और वहाँ की भव्यता दिखाते हैं और राम जी की मूर्ति स्थापित है। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं। ये दोस्तों राम दरबार है, ये राम दरबार है। इनसे मांगो मालिक है। हाँ